हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, इसमी मोहम्मद आफाक खान। पिछले एक दिन में, सिर्फ एक दिन में मुझे पाकिस्तान से व्हाट्सएप पर 15 वीडियोस मौसूल हुई जिसमें खुलेआम सहाबा की शान में गुस्ताखियाँ हो रही थी और वीडियोस आज भी सोशल मीडिया पर मौजूद हैं जिसके ऊपर हज़ारों लाखों व्यूज़ आ चुके हैं। मैं ये सोच रहा था कि आखिर हम कहाँ नाकाम हो रहे हैं, हम कहाँ फेल हो रहे हैं कि आए रोज़ ये गुस्ताख बहादुर होते जा रहे हैं। तादाद में कम है लेकिन फिर भी ये हावी होते जा रहे हैं। तो ज़रा अपने गिरबान में झांकते हैं। 3 वजूहात मेरे सामने आई हैं, आपके सामने रखता हूँ। पहली अहम वजह यह है दोस्तों कि अगर आपने नोट किया हो कि जब भी कोई लानती गुस्ताखी करता है तो उस गुस्ताख के बचाने के लिए वो गुस्ताखी वाला अकीदा रखने वाले हर किस्म के लोग मैदान में आ जाते हैं। चाहे वो सहाफ़ी हो, चाहे वो मीडिया वाले हों, चाहे वो NGOs हों, चाहे वो किसी कानूनी इदारे में काम करने वाले हों, हर किस्म के, हर तबके के लोग जो गुस्ताखी अकीदा रखते हैं उस गुस्ताख को बचाने के लिए मैदान में उतर कर अपनी महारत इस्तेमाल करके उसको बचा कर ले जाते हैं। मिसाल के तौर पे कोई गुस्ताखाना मवाद शेयर होता है, आवाम के अंदर गुस्सा आता है तो मीडिया के ज़रिए उनका अटेंशन डाइवर्ट करके कहीं और ट्रक की बत्ती के पीछे लगाकर गुस्ताख को रातों रात बाहर मुल्क भेज दिया जाता है। मतलब ये कि पूरा एक चेन है जो इस गुस्ताखी अकीदा रखता है और सब के सब अपनी महारत इस्तेमाल करके गुस्ताख को बचाते हैं। दूसरी जाने जब हम लोग हैं जो गुस्ताखों के ख़िलाफ़ हैं, जो तमाम सहाबा की मोहब्बत करते हैं, उनसे इनकी इज़्ज़त करते हैं, जब कोई गुस्ताखों को रोकने की बात करता है, जब कोई मैदान में उतरता है तो उसको अपना आप अकेला महसूस होता है। क्योंकि हमें लगता है कि गुस्ताखों को रोकने की ज़िम्मेदारी सिर्फ मदारिस और उलमा की है और मदारिस और उलमा भी यही समझते हैं कि सिर्फ ज़िम्मेदारी हमारी है। लेकिन ज़ाहिर सी बात है हमें अदालत में वकील चाहिए होता है, जज चाहिए होता है, कोई मुल्क से बाहर न जाए तो इमिग्रेशन ऑफिसर चाहिए होता है, कोई कानूनी काम करने वाला, कानूनी इदारे में काम करने वाला बंदा चाहिए होता है। तो उनके अक़ीदे को मजबूत करना है, उन तक पहुँचना है, उनके अंदर ये जज्बा पैदा करना है कि बाबा अगर कोई इस तरह का गुस्ताखाना मवाद शेयर करे, गुस्ताखी अक़ीदा रखने वाला बंदा हो तो उसको आपने अपनी महारत इस्तेमाल करके रोकना है। ये सिर्फ दीनी तबके का काम नहीं है, हर शख्स का काम है। तो इस कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म करके सबको अपने साथ लेकर आना है। अलग अलग महाजों पर लड़ते रहेंगे तो मार ही खाते रहेंगे। हर साल का यह ट्रेंड शुरू हो चुका है। दूसरी बात आप सुन लीजिए, दूसरा सबसे बड़ा और अहम मसला ये है कि जिस अंदाज़ में गुस्ताखाना कलिमात बनाए जाते हैं, नज़में बनाई जाती है या नशीदे के लिए जो भी बनाई जाती है, जो टिकटॉक बनाए जाते हैं, हम उनके मुकाबले में उसी तरीके से बना रहे हैं। उमर उमर के नारे लगा के कोई अपना गिरबान फाड़ रहा है, कोई मूँछों को ताव दे रहा है, कोई बड़े बाल खोल के इस तरह झूम रहा है। ये कौन सी सहाबा की शान आप बयान कर रहे हो? ये तो आप में और गुस्ताख में पता ही नहीं लगता कि आप गुस्ताखी कर रहे हो या आप कोई सहाबा की शान बयान कर रहे हो। फिर अगर हमारे मुक़र्रिरीन, सब की बात नहीं कर रहा, कुछ लोग इस अंदाज़ से तकरीर करने आते हैं, इस अंदाज़ से नज़म और नशीद पढ़ने आते हैं जिस तरह कोई परफॉर्मेंस दे रहे हों। वो इस अंदाज़ से आते हैं, इस नीयत से आते हैं कि हमें जो है वो मजमे को जगाना है। बाबा मजमे को नहीं जगाओ, मजमे के ज़मीर को जगाओ। इस नीयत से आओ कि मुझे मजमे के ज़मीर को जगाना है। तो आप मुंह में गुटखा बोलकर भी, गुटखा डालकर भी कुछ बात करोगे ना, लोगों के दिलों में उतरेगी। मुंह में आपके पान होगा ना, तोतले अंदाज में बात करोगे लेकिन नीयत साफ़ होगी तो वो लोगों के दिलों में उतरेगी। लेकिन आप जितनी भी फसीह और सफ़ीह और पता नहीं क्या कुछ उर्दू बोल लो, बड़े बड़े अल्फाज लगा लो, लेकिन अगर नीयत ये है कि मजमे को जगाना है, मजमा वाह वाह कर ले, तो मजमा वाह वाह करता है, जाके सो जाता है। मजमे के ज़मीर को जगाने के लिए ग्राउंड पे काम करना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि मैं आवाम को क्या बताऊं। हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ जो हिफाजत कर रहे हैं वो दीवार की कर रहे हैं, लेकिन मुसलसल जो हमारे हमले हो रहे हैं वो हमारी बुनियादों पर हो रहे हैं। अपनी बुनियादों को हमें ठीक करना है। ये एक दिन में मामला ख़त्म नहीं होगा। लाखों उलमा को ये शहीद कर चुके हैं, लाखों नहीं तो हज़ारों उलमा को ये दिन दहाड़े शहीद कर चुके हैं। हमने किसको इंसाफ दिलाया? क्योंकि हमारे पास अफराद ही नहीं है। हमें लगता है दुनिया मदरसे और मस्जिद तक महदूद है, उनके अफराद हर इदारे में मौजूद हैं। हमें अपने अफराद को लेकर जाना है, जो अफराद ऑलरेडी मौजूद है उन पर काम करना है, उनका अकीदा मजबूत करना है, उनके अंदर जज्बा पैदा करना है ताकि हम लोग लावारिस न हों। अभी हम लावारिस हैं, तादाद में ज़्यादा हैं लेकिन लावारिस है क्योंकि जहाँ पर होना है वहाँ पर नहीं है। क्यों नहीं समझते इन बातों को? हमारे अपने अंदर की बातें ख़त्म नहीं होती। कोई मीडिया पे बात कर लेता तो उसके ख़िलाफ़ हम लोग बोलने लग जाते हैं। आपसी लड़ाइयाँ ख़त्म नहीं हो रही। सबको इकट्ठा करो, सबको इस्तेमाल करो अपने फ़ायदे के लिए, वरना इसी तरीके से कोई कोई जो है वो मजमे को जगाने में लगा रहेगा, कोई टिकटॉक को बनाने में लगा रहेगा और ये गुस्ताखियाँ करते रहेंगे और मैं इस तरह की वीडियोज़ बनाता रहूँगा। ये मैंने बड़े दिल से वीडियो बनाई है, आपके सामने रखी है। इस बात को अपने बच्चों का अक़ीदा मजबूत कीजिए, उनको मुख्तलिफ़ जो है वो इदारों में डालिए, उनके मुख्तलिफ़ ट्रेनिंग कीजिए, मुख्तलिफ़ लोगों तक जाइए, ग्राउंड पे काम कीजिए, नेटवर्किंग मजबूत कीजिए अपनी। सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक न है, अपनी नेटवर्किंग को महफूज करेंगे तो ही हम कुछ कर सकेंगे। अदरवाइज़ ये हर साल इस तरह के गुस्ताख और बहादुर होते रहेंगे क्योंकि इनको पता है कि मैदान खाली है, कोई यही नहीं, जो चाहते हैं वो बोल लेते हैं, बकवास कर लेते हैं, इसके अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं होता। तो आपसे गुजारिश है कि खुदारा
سب ایک ہو کر ان کے خلاف کام کریں گے، ورنہ میں چاہتا تو آپ کے سامنے وہ گستاخوں کی ویڈیوز لگاتا، مجھے ویوز ملتے، آپ لوگ گالیاں دیتے، بات ختم ہو جاتی۔ لیکن جڑوں سے معاملے کو اگر ختم کرنا ہے تو ہمیں بڑا سوچنا ہوگا، وسیع سوچنا ہوگا۔ ہماری نعتیں، ہماری نشیدیں، ہماری نظمیں، ہماری تقریریں سب ان کی طرح ہوتی جا رہی ہیں۔ جن سے ہمیں نفرت ہے، ہم ان کی طرح کیوں بنتے چلے جا رہے ہیں؟ ہم کیوں پرفارمنس دیتے ہیں؟ ہم کیوں ایکٹنگ کرتے ہیں؟ نیت اپنی صاف کرنی ہے، ان جیسا نہیں بنو، اپنا ادب احترام مت چھوڑو، چاہے وہ لاکھوں کروڑوں ویوز گین کر کے وائرل ہو جائیں، ہمیں وائرل نہیں ہونا۔ ہمیں اس انداز سے کام کرنا ہے کہ وہ ایک بندے پر بھی کام ہو تو وہ معاشرے میں کوئی کردار ادا کر سکے۔